नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम और अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर पहला पूरा समाप्त कर लिया था। अब इस क्लास में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुपद है। तो प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ परिभाषा समझ लेते हैं। पहला है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। यानी चर का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3 इसी क्रम में होना चाहिए, तो वो बहुपद होता है। जैसे मान लीजिए x³ + x² + 2x + 1 लिखा हुआ है, तो इसमें चर का जो घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये सब पूर्ण संख्या है, तो इसे हम बहुपद कहते हैं। दूसरा है गुणांक यानी कोफिशिएंट। इन चर राशि में जो राशि गुणा के रूप में होती है उसे गुणांक कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, यह है चर राशि x। अगर x² का गुणांक पूछा जाए कितना है, तो इससे पहले जिससे गुणा किया गया है वही इसका गुणांक होता है, तो x² का गुणांक 2 है। उसी प्रकार दूसरे में 5a² में a² का गुणांक क्या है, a² का गुणांक 5 है। चलिए आगे चलते हैं। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद के सबसे बड़े घात को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी जो सबसे बड़ा घात होता है, जैसे मान लीजिए बहुपद दिया हुआ x³ + 2x² + 3x + 1, इसमें से सबसे बड़ा घात चर राशि का, तो यहाँ x पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा जो पावर है वो 3 है, तो इसे ही बहुपद का घात कहा जाता है। उसके बाद है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ 3 का उल्लेख किया। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पहला लाइनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, यानी जो सबसे बड़ा पावर होता है चर राशि का वो 1 हो, वो लाइनियर पॉलिनोमियल होता है यानी रैखिक बहुपद। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघाती बहुपद जिसका घात 2 हो। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है त्रिघाती बहुपद जिसका घात 3 हो। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, x + 1 यहाँ चर राशि का जो पावर है 1 है, इसलिए लाइनियर होगा यानी रैखिक बहुपद होगा। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा जो पावर है इसमें 2 है, तो द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। और जो तीसरा है x³ + 8, यहाँ सबसे बड़ा जो पावर है वो 3 है, इसलिए इसे त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमने बहुपद का डेफिनेशन आपको बता दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ चर की घात हम देख लेते हैं। चर की घात क्या क्या है? यहाँ x² का घात 2 है, x² का घात 2 है, और यहाँ x का घात 1 है। तो चर की घात यहाँ क्या है? पूर्णांक है। 2 एक पूर्णांक है। चूँकि चर की घात 2 एक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो चर का घात हो वो पूर्णांक हो तो बहुपद होता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, दूसरा है y² + √2 y² + √2। इसमें भी देख लीजिए, जो चर की घात है, चर की घात यानी y पर पावर 2 है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसलिए यह भी बहुपद है। चूँकि इसलिए यह बहुपद है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है 3 √t + t² √2। तो यहाँ इस प्रकार हम देखते हैं कि चर की घात, यहाँ t² लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर 1/2 होता है, तो या इसका पावर 1/2 है और इसका पावर 1 है, तो एक तो पूर्णांक है, बट 1/2 पूर्णांक नहीं है, 1/2 पूर्णांक नहीं है।
पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। इसमें एक घात पूर्णांक है बट दूसरा नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है y प्लस 2/y। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे y प्लस, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2y इनवर्स। तो इस प्रकार हम बहुपद, सबसे पहले चर की घात देखते हैं। चर की घात बराबर यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो दोनों घात पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, एक तो पूर्णांक है बट दूसरा पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। और उसके बाद में पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। तो यहाँ हम देख रहे हैं चर की घात, चर की जो घात है वो x पर पावर 10 है, x पर पावर 10 है। y का अगर घात देखा जाए तो 3 है और t का अगर देखा जाए तो 50 है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 10, 3, 50 सब पूर्णांक हैं, जो इसका घात है पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो दूसरा प्रश्न है x² का गुणांक लिखना है। तो जैसे पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला लिखा हुआ है 2 प्लस x² प्लस x लिखा हुआ, इसमें हमें x² का गुणांक लिखा है। तो x² का गुणांक हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x² में किससे गुणा किया गया है, कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 से गुणा किया गया है x² में। तो इस प्रकार x² का गुणांक 1 है। इसमें दूसरा प्रश्न है 2 माइनस x² प्लस x³। इसमें भी x² का गुणांक हमें बताना है। तो x² का गुणांक यहाँ पर +1 था बट यहाँ -1 है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है π/2 x² प्लस x। तो यहाँ x² का गुणांक हमें निकालना है। तो x² का गुणांक π/2 है, π/2 लिखा हुआ है। चलिए और आगे चलते हैं। चौथा है √2x -1 लिखा हुआ है। तो इसमें x² का गुणांक हमें बताना है। चूँकि इसमें x² का गुणांक है ही नहीं, इसलिए 0 लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए। तो हमें तीसरा प्रश्न सॉल्व करना है। इसमें 35 घात के द्विपद का, यानी ऐसा हमें लिखना है कि जिसमें 2 पद हों और सबसे बड़ा जो घात हो वो 35 है। तो मान लेते हैं x पर पावर 35 प्लस 2 पद लिखना है तो एक पद 2x लिख देते हैं। ये हो गया तीसरे का पहला। और इस प्रकार दूसरा हो जाएगा 100 घात के एकपदी, यानी किसी भी चर राशि पर हम 100 घात लगा सकते हैं। मान लीजिए लिखते हैं y पर पावर 100, एकपदी ही लिखना है, इसलिए यही आंसर हो गया। इसमें 1 और 1 2 पद हैं और इसमें 1 पद है। यह प्रश्न भी समाप्त हुआ। मैंने आप लोगों से कहा था कि फार्मूला समझ लीजिए, सब बहुत ही सिंपल है चैप्टर। चौथा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। चौथा है घात लिखना है। तो चौथे का पहला प्रश्न है 5x³
प्लस 4x² प्लस 7x, इसका हमें घात बताना है। तो बहुपद की घात परिभाषा में मैंने आप लोगों को बताया कि जो सबसे बड़ा पावर होता है वही लिखते हैं। तो सबसे बड़ा पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बहुपद का घात 3 हो जाएगा। इसी में दूसरा प्रश्न है 4 - y², तो यहाँ बहुपद की घात लिखेंगे तो सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, तो 2 लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है 5t -√7, तो यहाँ भी बहुपद का घात बताना है। बहुपद की घात जो चर राशि है t, उसका घात 1 है, 1 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है 3, तो यहाँ भी बहुपद का घात बताना है। बहुपद की घात यहाँ x है ही नहीं, इसलिए बहुपद का घात 0 हो जाएगा। तो अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। अगर आप बताएं कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ये परिभाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिसमें एक घात होगा वो रैखिक होता है, द्विघात होगा द्विघाती होता है, और जिसमें 3 घात होता है वो त्रिघाती होता है। तो चलिए 5वां का सब लिख लेते हैं। पहला है x² प्लस x, दूसरा है x - x³, तीसरा है y प्लस y² प्लस 4, उसके बाद चौथा है 1 + x, पाँचवा लिख लेते हैं। 5वां है 3t, और छठवां r² लिखा हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले घात लिखेंगे। तो यहाँ बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद का घात 3 है, तो इसलिए हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ऐसे बगल में लिख लेंगे। यहाँ बहुपद का घात सबसे बड़ा जो पावर है वो 2 है, तो हो जाएगा द्विघाती बहुपद। उसके बाद में यहाँ तीसरे एक पहला छूट गया है, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये भी द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। चलिए चौथे पर आते हैं। तो चौथा 1 + x, x पर पावर 1 है, यानी ये रैखिक बहुपद होगा। सबसे बड़ा जो पावर है 1 है, तो रैखिक बहुपद होता है। उसके बाद में 3t, यहाँ t पर पावर 1 है, ये भी रैखिक बहुपद होगा। उसके बाद जो छठवां है r², यानी r पर पावर 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगले चैप्टर में मिलेंगे कल। जय हिंद।